हेलो दोस्तों, मैं हूं आरएस और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री ऑफ पैलेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंजन के आविष्कार के बारे में। दोस्तों, 18वीं सदी के आखिर में दुनिया में क्रांति आई थी, जिसे लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इस क्रांति ने दुनिया के विकास में कई अहम बदलाव किया। अब औद्योगिक कारखानों में बड़े बड़े कार्य करने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाने लगा था, जिसे चलाने के लिए जेम्स बोर्ड द्वारा बनाया गया भाप का इंजन ही एकमात्र विकल्प था। और शायद आप जानते होंगे कि 30 जनवरी 1736 को जन्मे जेम्स बोर्ड को इंजन के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। और हम आपको बता दें कि दुनिया में किसी भी आविष्कार को किसी एक व्यक्ति की खोज कहना शायद गलत होगा, क्योंकि दुनिया में जितने भी अहम आविष्कार हुए हैं उसके पीछे बहुत से वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अलग अलग समय में अपना योगदान दिया है। आपको बता दें कि इंजन के आविष्कार का इतिहास भी बहुत ही लंबा रहा है। आमतौर पर जिन वैज्ञानिकों ने इंजन के आविष्कार में अपना अहम योगदान दिया वह है हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, थॉमस न्यूकमन और जेम्स वॉट। दोस्तों, अगर इतिहास के सबसे पहले भाप का इंजन की बात की जाए तो उसे पहली सदी में बना लिया गया था, जिसको यूनान के रहने वाले एक इंजीनियर और मैथमेटिशियन हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने बनाया था। इसका नाम उन्होंने एईओ-लीपिल रखा था, जिसे बाद में लोगों ने हीरो इंजन नाम दिया। यह वास्तव में एक स्टीम टरबाइन था, जो कंटेनर में रखे पानी को गर्म होने पर चलती थी। बता दें कि इसके इस आविष्कार में एक केंद्र नुमान बड़े कंटेनर में पानी भर दिया जाता था, जिसमें दो तरफ से नोजल लगाए गए थे। फिर पानी से भरे कंटेनर को गर्म किया जाता था और पानी भाप बनने पर तेजी से बाहर निकलता और टरबाइन को तेजी से घुमाता था। इनके इस आविष्कार को आज भले ही एक मामूली आविष्कार समझा जाए, लेकिन आज से 2000 साल पहले किसी इंसान द्वारा इसकी कल्पना करना भी आसान नहीं था। और फिर समय समय पर कई वैज्ञानिक और इंजीनियर ने भाप की शक्ति और भाप के इंजन के बारे में अपनी किताबों में उल्लेख किया था, जिनमें से एक लियोनार्डो दी विंची भी थे, जो कि एक महान चित्रकार और आविष्कारक थे। उन्होंने 15वीं सदी में अपनी एक पेंटिंग के द्वारा दुनिया को भाप की ताकत के बारे में बताया था। उन्होंने एक भाप से चलने वाली तोप का डिजाइन भी बनाया था। और 15वीं सदी में ही इजिप्ट के एक महान वैज्ञानिक ताकी अल-दीन, जिन्होंने सन 1551 में भाप के इंजन का एक डिजाइन बनाया था, जिसमें एक बड़े चक्के को भाप के जरिए घुमाया जाता था। और सन 1670 में जॉन वेगर्स नामक इंजीनियर ने ताकी अल-दीन की थ्योरी पर काम करते हुए इस दीन टरबाइन का निर्माण किया। और सन 1664 में जन्मे ब्रिटिश इंजीनियर थॉमस निगमन को दुनिया का पहला प्रैक्टिकल इंजन बनाने का श्रेय दिया जाता है। आपको बता दें कि थॉमस ने 1712 में एक एटमॉस्फेरिक इंजन का आविष्कार किया था, जिसे आम भाषा में न्यूकमन इंजन कहा जाता है। उनका यह इंजन एटमॉस्फेरिक और स्टीम के अंदर हुए अंतर से वैक्यूम पर आधारित था। 8वीं सदी की शुरुआत में पूरे यूरोप में खदानों में पानी भर जाने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता था। इस समस्या से निजात पाने के लिए न्यूकमन के इस इंजन का आविष्कार किया था। इस आविष्कार के बाद पूरे इंग्लैंड और पूरे यूरोप में न्यूकमन के बनाए हुए इंजन को खदानों से पानी निकालने के लिए उपयोग में लिया जाता था। और फिर 19 जनवरी 1736 को जेम्स बॉन्ड का जन्म हुआ, जिन्हें ही असल में भाप इंजन के निर्माता माना जाता है। जेम्स बचपन से ही अपने पिता के साथ कारखाने में जाते थे और छोटे बड़े मशीन के सामानों को बनाने में मदद करते थे। 1753 में उनकी माता की अचानक मृत्यु और पिता के कारोबार में घाटे ने उन्हें कम उम्र में काम करने पर मजबूर कर दिया। बाद में वह घड़ी निर्माता के यहाँ काम करने लगे थे। 1757 में उन्होंने अपना एक छोटा सा वर्कशॉप भी खोल लिया था, जहाँ वह मशीनरी उपकरणों को ठीक करने लगे थे। सन 1763 में उनके वर्कशॉप में न्यूकमन का बनाया हुआ एक भाप इंजन ठीक होने के लिए आया। उन्होंने इस इंजन पर कई दिनों तक परीक्षण किया और इसमें कई गलतियां पाए और उन्होंने इस इंजन में कई बदलाव किए, जिसकी वजह से जो ऊर्जा खराब हो रही थी वह भी उपयोग में होने लगी और इसकी गति में तेजी आ गई। इस तरह उन्होंने 1776 में एक सफल भाप का इंजन बनाया। भले ही उन्होंने न्यूकमन इंजन में सुधार किया था, पर आधिकारिक तौर पर जेम्स बॉन्ड को ही भाप के इंजन का आविष्कारक माना जाता है। समय समय पर उन्होंने अपने इस इंजन में कई बदलाव करके इसमें काफी सुधार लाया था। इस आविष्कार की बदौलत उन्होंने काफी दौलत और शोहरत कमाई। फिर 25 अगस्त 1819 को इंग्लैंड में उनका देहांत हो गया। लेकिन दोस्तों, अभी तक जितने भी इंजन के आविष्कार के बारे में हमने बात करी, उनका उपयोग आज के समय में लगभग बंद हो गया है। पर सन 1858 में जन्मे रुडोल्फ डीजल ने 1897 में एक डीजल इंजन बनाकर एक कीर्तिमान रच दिया। उनके बनाए हुए इंजन का उपयोग आज भी पूरी दुनिया में किया जाता है। उन्होंने 1897 में 25 हॉर्स पावर का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर डीजल इंजन बनाया था, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इंजन के आविष्कार के बारे में इतना ही।
हाँ, फिर मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा इंजन के आविष्कार का वीडियो कैसा लगा।